गम गणपति नमस्कार मित्रों, नेपच्यून ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम सोमवती अमावस्या के बारे में जानेंगे। सोमवती अमावस्या क्या है, इसका महत्व क्या है, इस दिन क्या करने से शुभ फल प्राप्त होगी और इसके पीछे क्या कहानी है, इसे विस्तार से जानते हैं। सोमवती अमावस्या पर शिव जी की आराधना करें। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर स्नान दान करने की भी परंपरा है। शिव पार्वती और तुलसी की पूजा कर सोमवती अमावस्या का लाभ उठा सकते हैं। सोमवती अमावस्या के महत्व जानिए। जीवन साथी के सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए महिला ही व्रत करती है। इस दिन माँ पार्वती की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाह वर मिल सकता है। विवाहित महिलाएं भी इस तिथि पर व्रत करती हैं और देवी की माँ की पूजा करती हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखी बना रहता है। आइए अब सोमवती अमावस्या की व्रत कथा जानते हैं। एक व्यक्ति के 7 बेटे और एक बेटी थी। उसने अपने सभी बेटों की शादी कर दी, लेकिन बेटी की शादी नहीं हुई। एक भिक्षु रोज उनके घर भिक्षा मांगने आते थे। वह उस व्यक्ति की बहुओं को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देता था, लेकिन उसने उसकी बेटी को शादी का आशीर्वाद कभी नहीं दिया। बेटी ने अपनी माँ से यह बात कही तो माँ ने इस बारे में भिक्षु से पूछा, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। इसके बाद लड़की की माँ ने एक पंडित से अपनी बेटी की कुंडली दिखाई। पंडित ने कहा कि लड़की के भाग्य में विधवा बनना लिखा है। माँ ने परेशान होकर उपाय पूछा तो उसने कहा कि लड़की सिंगल द्वीप पर जाकर वहाँ रहने वाली एक धोबिन से सिंदूर लेकर माथे पर लगाकर सोमवती अमावस्या का उपवास करे तो यह अशुभ योग दूर हो सकता है। इसके बाद माँ ने कहने पर छोटा बेटा अपनी बहन के साथ सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गया। रास्ते में समुद्र देख दोनों चिंतित होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। मादा गिद्ध जब भी बच्चे को जन्म देती थी, एक सांप उसे खा जाता था। उस दिन नर और मादा गिद्ध बाहर थे और बच्चे घोंसले में अकेले थे। इस बीच सांप आया तो गिद्ध के बच्चे चिल्लाने लगे। यह देख पेड़ के नीचे बैठी साहूकार की बेटी सांप को मार डाला। जब गिद्ध और उसकी पत्नी लौटे तो अपने बच्चों को जीवित देखकर बहुत खुश हुए और लड़की को धोबिन के घर जाने में मदद की। लड़की ने कई महीनों तक चुपचाप धोबिन महिला की सेवा की। लड़की की सेवा से खुश होकर धोबिन ने लड़की के माथे पर सिंदूर लगाया। इसके बाद रास्ते में उसने एक पीपल के पेड़ के चारों ओर घूमकर परिक्रमा की और पानी पिया। उसने पीपल के पेड़ की पूजा की और सोमवती अमावस्या का उपवास रखा। इस व्रत के प्रभाव से उस साहूकार की बेटी की शादी हुई और उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहा। सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, आइए इसे जानते हैं। पीपल के मूल में भगवान विष्णु, मध्य में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है, वह जातक गाय को दही और चावल खिलाएं तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान गणेश को सुपारी चढ़ाएं। अमावस्या की रात को गणेश प्रतिमा के आगे दीपक जलाकर सुपारी रख दें और बाद में अगले दिन उसको तिजोरी में रखें। इससे आपको धन लाभ मिलेगा। सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करने से सारे बिगड़े काम बनते हैं और गरीबी दूर होती है।